नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चाइल्ड पेडागोगी के सीरीज को चलिए कंटिन्यू करते हैं। असर्शन एंड डिवीजन का सवाल है दोस्तों। अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिन ग्लास होल्ड्स द सेम मिल्क एज अ चाइल्ड एज अ शॉर्ट वाइट ग्लास। कारण है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड लैक रिवर्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए, बोथ assertion and reason are true and reason correct is the correct explanation. ऑप्शन नंबर बी है, assertion and reason is true but reason is not the correct explanation. ऑप्शन नंबर सी है, assertion is true but reason is false. ऑप्शन नंबर डी है, assertion is false and reason is true. तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का बहुमूल्य समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट है आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस वेयर अ चाइल्ड सीज अ जेब्रा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कॉल्ड इट अ हॉर्स बिकॉज इट फिट्स देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जहां एक बच्चा पहली बार जेब्रा देखता है और उसे घोड़ा कहता है क्योंकि यह उसके मौजूदा स्कीमा में फिट बैठता है? ऑप्शन नंबर ए, एकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर बी, एसिमिलेशन। ऑप्शन नंबर सी, इक्विबिलिएशन। ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसिमिलेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन रीजन का सवाल है। पियाजेस बिलीव दैट मैच्योरेशन इज अ की फैक्टर। कारण है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रीच देयर मैक्सिमम पोटेंशियल एट 14 से 15 ईयर्स रिगार्डलेस ऑफ इन्वायरमेंट। कथन है पियाजे का मानना था कि परिपक्वता एक प्रमुख कारक है। कारण संज्ञानात्मक संरचनाएं पर्यावरण की परवाह किए बिना 14 से 15 साल की उम्र में अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाती है। ऑप्शन नंबर ए, both a assertion and reason are true. ऑप्शन नंबर बी, assertion is true but reason is false. ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी, कथन गलत है और कारण सही है। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अ चाइल्ड स्टार्ट सॉर्टिंग हर टॉयज बाय कलर अकॉर्डिंग टू पियाजे सी इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग। एक बच्ची अपने खिलौनों को रंग के आधार पर अलग करना शुरू करती है। पियाजे के अनुसार यह प्रदर्शित करता है ऑप्शन नंबर क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी, ईगोसेंट्रिज्म। ऑप्शन नंबर डी, एनिमिज्म। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लासिफिकेशन। चलिए असर्शन एंड रीजन का सवाल है दोस्तों। चिल्ड्रन इन द सेंसरी मोटर स्टेज थिंक विद देयर हैंड एंड आई। कारण दे लैक मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड रिलाई प्योरली ऑन सेंसरी इनपुट्स। कथन है संवेदी पेशीय अवस्था के बच्चे अपने हाथों और पैरों आंखों से सोचते हैं। कारण उनमें मानसिक निरूपण का अभाव होता है और वे केवल संवेदी इनपुट पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। दोनों बातें सही हैं और कारण जो है पूरी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को। ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों बातें ही गलत है। दोस्तों आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 एलिमेंट MESE ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के 4 तत्वों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मैच्योरेशन। ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज एक्विजिशन। ऑप्शन नंबर सी, सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी, एक्सपीरियंस। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज एक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर 26, असर्शन एंड रीजन का सवाल है दोस्तों। असर्शन है कलेक्टिव मोनोलॉग इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी। सामूहिक एकालाप संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत है। कारण इट ऑकर्स बिटवीन एज 3 to 5 एंड शोस कम्युनिकेशन एबिलिटी। या 3 से 5 वर्ष की आयु के बीच होता है और संचार क्षमता दिखाता है। तो दोस्तों ऑप्शंस देखिए, दोनों बातें सही है। कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों गलत है। कथन सही, कारण गलत, कथन गलत, कारण सही। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर डिसइक्विलिब्रियम इन द प्रोसेस ऑफ एडेप्शन। अनुकूलन की प्रक्रिया में असंतुलन के ठीक बाद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन। ऑप्शन नंबर बी, इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर सी, एकोमोडेशन। ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर एकोमोडेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। कौन सी अवस्था लक्ष्य निर्देशित व्यवहार द्वारा पहचानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, प्री ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी, सेंसरी मोटर। ऑप्शन नंबर सी,
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल ऑपरेशनल। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है आपके पास, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंसरी मोटर। अगले क्वेश्चन का मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एसर्शन एंड डिवीजन का सवाल है दोस्तों। एसर्शन है सीरिएशन इज द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स इन ऑर्डर। कथन है सीरिएशन वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता है। कारण है चिल्ड्रन अचीव सेंस सीरिएशन ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज। बच्चे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान इसे प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोनों बातें सही, ऑप्शन नंबर बी कथन सही कारण गलत, ऑप्शन नंबर सी कारण गलत दोनों गलत, ऑप्शन नंबर डी कथन गलत कारण सही। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय दिया गया, उसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोनों बात, ऑप्शन नंबर बी कथन सही कारण गलत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 31 एबिलिटी टू थिंक अबाउट व्हाट माइट बी रेदर देन व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। क्या है के बजाय क्या हो सकता है के बारे में सोचने की क्षमता किसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन नंबर बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल ऑपरेशनल, ऑप्शन नंबर डी सेंसरी मोटर। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पियाजेस थ्योरी। पियाजे के सिद्धांत में संगठन की प्राथमिक भूमिका क्या है। ऑप्शन नंबर ए मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीम, ऑप्शन नंबर बी कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग स्कीम इनटू मोर कॉम्प्लेक्स वंस, ऑप्शन नंबर सी एडिंग न्यू फॉर्मेशंस, ऑप्शन नंबर डी अचीविंग इक्विलिब्रियम। दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर, 3 सेकंड का भरपूर समय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग स्कीम्स इनटू कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। एसर्शन एंड डिवीजन का सवाल है दोस्तों। कथन है प्रतीकात्मक विचार भाषा के उपयोग की अनुमति देता है। कारण है प्रतीक वस्तुओं और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए दोनों बातें गलत, ऑप्शन नंबर बी दोनों बातें सही और पूरी तरह करेक्टली एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर सी पहला सिर्फ कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी सिर्फ कारण सही। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन में प्रिंट हो गया है अ चाइल्ड थिंक दैट ब्रेकिंग अ कुकी इनटू 2 मेक इट्स मोर, दिस एरर डेमोन्स्ट्रेट। एक बच्चा सोचता है कि एक कुकी को 2 में तोड़ने से वह ज़्यादा हो जाता है। यह त्रुटि क्या दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ कंजर्वेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट परमिनेंस, ऑप्शन नंबर डी डिडक्टिव रीजनिंग। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ कंजर्वेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पियाजेस लिटिल साइंटिस्ट मेटाफोर हाईलाइट्स दैट चिल्ड्रन आर। पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक रूपक इस बात पर प्रकाश डालता है कि बच्चे, ऑप्शन नंबर ए पैसिव लर्नर्स, ऑप्शन नंबर बी एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, ऑप्शन नंबर सी डिपेंडेंट ऑन टीचर्स, ऑप्शन नंबर डी डिपेंडेंट ऑन हेरिडिटी वाली। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड इज कॉल्ड, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए टॉयज, ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज सेंसिटिव पीरियड, ऑप्शन नंबर सी इमिटेटिव एज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। असर्शन रीजन का सवाल है। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, रीजन ट्रेनिंग कैन इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। कभी कथन है विकास परिवर्तनीय है, कारण प्रशिक्षण विकास को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए दोनों बातें सही है, एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन जो है पूरी तरह से, कारण जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को। ऑप्शन नंबर बी दोनों बातें सही है और कारण जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कथन को। ऑप्शन नंबर सी कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी दोनों बातें गलत है। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पियाजेस व्यू ऑन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर पियाजे का क्या कहना है। ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ऑप्शन नंबर सी नो रीजनिंग, ऑप्शन नंबर डी सेंसरी मोटर। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है आपके पास, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 असर्शन रीजन का ही सवाल है दोस्तों। कथन है विकास संचयी है, ऑप्शन कारण है वर्तमान विकास पिछले अनुभवों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए
दोनों बातें सही है और कथन जो है कारण जो है पूरी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को, ऑप्शन नंबर बी है। दोनों बातें सही है लेकिन कारण जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कथन को, ऑप्शन नंबर सी है। कथन सही है और कारण गलत है, ऑप्शन नंबर डी है। दोनों बातें गलत है। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 40, स्प्रिंग सीजन ऑफ लाइफ इज, जीवन की वसंत ऋतु किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इन्फेंसी, ऑप्शन नंबर बी एडोलेसेंस, ऑप्शन नंबर सी अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर डी लेटर चाइल्डहुड। आपके पास दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडोलेसेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन रीजन का सवाल है दोस्तों। कथन है विकास वार्तुलाकार है, कारण है यह पिछले विकास से को सुदृढ़ करता है, ऑप्शन नंबर ए। दोनों बातें सही है और कथन जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है कारण को, कारण जो है एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को, ऑप्शन नंबर बी। दोनों बातें सही है और कारण नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी है, कथन सही है कारण गलत है, ऑप्शन नंबर डी दोनों बातें गलत है। तो दोस्तों 3 सेकंड का आपके पास भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों बातें सही है, कारण जो एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच डोमेन इज नॉट पार्ट ऑफ पीसीएससी, कौन सा डोमेन पीसीएससी का हिस्सा नहीं? ऑप्शन नंबर फिजिकल, ऑप्शन नंबर कॉग्निटिव, ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक, ऑप्शन नंबर डी इमोशनल। चलो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। असर्शन एंड रीजन का सवाल है दोस्तों। कथन है वृद्धि विकास का हिस्सा है, कारण है वृद्धि बिना विकास के अधूरी है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। दोनों बातें सही है और कारण जो है पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं पा रहा है कथन को, ऑप्शन नंबर बी। दोनों बातें सही है, कारण जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कथन को, ऑप्शन नंबर सी। और कथन सही है, कारण गलत, ऑप्शन नंबर डी। दोनों बातें गलत है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय आपके पास, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों बातें सही है लेकिन कारण जो एक्सप्लेन नहीं पा रहा है कथन को। चलिए मोटर एक्शन इन इन्फेंसी इंक्लूड, शिशुअवस्था में गति सक्रियताओं में शामिल है, ऑप्शन नंबर क्रॉलिंग, ऑप्शन नंबर बी ग्रैस्पिंग, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। चलिए असर्शन रीजन का सवाल है दोस्तों। विकास की दर व्यक्ति भिन्न होती है, कारण आनुवांशिकता और वातावरण भिन्न होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? दोनों बातें सही है, कारण जो पूरी तरह एक्सप्लेन पा रहा है कथन को, ऑप्शन नंबर बी। दोनों बातें सही है लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। पहला कथन सही है और कारण गलत, ऑप्शन नंबर डी। दोनों बातें गलत है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय दिया गया, उसका आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 46, गैंग एज एंड गेम एज रिफर टू, ऑप्शन नंबर ए लेटर चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर बी अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर सी इन्फेंसी, ऑप्शन नंबर डी एडोलेसेंस। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्ली चाइल्डहुड। दोस्तों चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। असर्शन रीजन का सवाल है। डेवलपमेंट इज नॉट स्टैटिक, विकास स्थिर नहीं है, कारण इट इज अ सीरीज ऑफ चेंज, या परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। दोनों बातें सत्य है और कारण जो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कथन को, ऑप्शन नंबर बी है। दोनों बातें सही है, कारण जो है नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को, ऑप्शन नंबर सी। असर्शन सही है, कथन सही है, कारण गलत, ऑप्शन नंबर डी। दोनों बातें गलत है। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय आपके पास, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें और रिवाइज करते रहें। थैंक यू।